नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के परिणाम के बारे में। औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम निकले उसमें प्रमुख रूप से गांव से शहर की ओर लोग आगे बढ़े थे। तो गांव से शहर की ओर पलायन जो हुआ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति से पहले संसार की अधिकांश जनता गांवों में रहती थी और कृषि पर निर्भर थी। औद्योगिकरण के विकास के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। शहर आर्थिक जीवन के केंद्र बन गए। जो नए शहर या कस्बे बसे वे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र होने की अपेक्षा उद्योगों के केंद्र के रूप में अधिक महत्व रखते थे। अब जनता बड़ी संख्या में शहरों में रहने लगी। इन शहरों में हजारों मनुष्य औद्योगिक कारखानों में काम करते थे। नगरों में अधिकांश जनसंख्या के एकत्र हो जाने के कारण मकान, स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था की समस्या भी पैदा हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार के कारण जीवन की स्थितियों में गिरावट आई। शहर में गंदी बस्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न देश और उसके लोग एक दूसरे के करीब आए। इन सब के बावजूद औद्योगिक क्रांति की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में जागरूकता पैदा हुई थी, क्योंकि एक देश में होने वाले विकास का असर दूसरे देश में भी होने लगा था। और इसके फलस्वरूप ये हुआ गांवों से शहर की ओर पलायन। और इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति के कारण से नए नए उद्योगों का विकास हुआ। तो जब अधिक उत्पादन हुआ तो अधिक आर्थिक लाभ हुआ, तो जिससे पूंजी जो थी वह अधिक संख्या में प्राप्त होने लगी। तो इससे यदि हम कहें कि औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म हो गया तो अतिशयोक्ति नहीं होंगी। तो औद्योगिक पूंजीवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो समाज व्यवस्था बनी उसको औद्योगिक पूंजीवाद हम कह सकते हैं। तो इस समाज के मुख्य वर्ग दो हो गए थे, पूंजीपति अर्थात उत्पादन के साधनों के मालिक और मजदूर वर्ग। दो वर्ग हो गए, एक तो जो उत्पादन के साधनों के जो सक्षम लोग हैं वे, और दूसरे जो उसमें उत्पादन करने में सहयोग करते हैं वे लोग। तो वो दूसरा वर्ग जो था वह कहलाया मजदूर वर्ग। तो इस प्रकार से दो वर्गों का जन्म हुआ था। पूंजीपति वर्ग जो स्वयं एक छोटा सा तबका था, न केवल बड़ी संख्या में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन पर नियंत्रण हो गया, बल्कि परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से यह वर्ग समूचे समाज के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने लगा था। फिर इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक असमानता भी हो गई थी। तो कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति केंद्रित हो जाने के कारण समाज में अत्यधिक असमानता पैदा हो गई थी और पूंजीपतियों और बाकी आबादी के बीच गहरी खाई पैदा हो गई थी। औद्योगिक क्रांति ने बड़ी संख्या में ऐसे मजदूरों को जन्म दिया जिनके पास न तो अपनी भूमि थी और न काम करने के लिए अपने उपकरण ही थे। ये लोग पूरी तरह मालिक पर निर्भर थे। मालिक की ओर से जो मजदूरी मिलती थी उनको वह स्वीकार करनी ही पड़ती थी। इसका कारण यह था कि रोजगार की तुलना में मजदूरों की संख्या प्रायः अधिक थी। यहाँ तक कि खानों में स्त्रियों और बच्चों को भी काम पर लगाया जाता था, क्योंकि ये कम मजदूरी पर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सामान्यतया इन लोगों को लगातार 15 से 18 घंटे तक काम करना पड़ता था और इसके बीच किसी प्रकार का कोई भी अवकाश इन्हें नहीं मिलता था। यदि कोई मालिक किसी कारण से किसी मजदूर से नाखुश हो जाए तो वह उसे चाहे तो नौकरी से निष्कासित भी कर सकता था। तो इस प्रकार मजदूर को मालिक की प्रत्येक बात को मानना बहुत आवश्यक हो जाता था। इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। यदि वह मालिक की शर्तें नहीं मानता तो बेरोजगार हो जाता।
और उसे घर पर बैठना पड़ता था, और यदि काम करते समय किसी दुर्घटना में उसे चोट लग जाती तो मालिक उसे किसी प्रकार की सहायता भी नहीं देता था। मजदूरों के पास ऐसे समय में जीवन यापन के कोई अन्य साधन भी नहीं होते थे। उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति को सुधारना भी एक बड़ा काम था। इस तरीके से यदि हम कहें तो मजदूरों की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि उत्पादन बढ़ा, लेकिन मालिकों ने उनके ऊपर जो है अपना नियंत्रण रखा था। तो मजदूरों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता हुई थी। तो इंग्लैंड में पहला कारखाना कानून अधिनियम बना 1802 ईस्वी में। इसके अंतर्गत बालकों के लिए काम करने का अधिकतम समय 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित किया गया था। सन 1819 ईस्वी में कानून के अंतर्गत 9 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में काम करने पर रोक लगा दी गई थी। कुछ समय बाद अन्य कानून पारित हुए जिनके अंतर्गत खानों में स्त्रियों और बालकों को काम करने पर नियंत्रण लगाया गया। इंग्लैंड में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 19वीं सदी के चौथे और 5वें दशकों के दौरान मजदूरों को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए एक महान जन आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे चारटिस्ट आंदोलन कहा जाता है। 1867 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1918 ईस्वी और 1929 ईस्वी के कानूनों के अंतर्गत इंग्लैंड के सभी नागरिकों को मताधिकार मिल गया। इंग्लैंड के मजदूरों को मजदूर संघ बनाने का ही नहीं, अपितु अपनी मांगें मनवाने के लिए मालिकों को हड़ताल द्वारा विवश करने का भी अधिकार मिल गया था। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के ये प्रमुख परिणाम निकले थे। धन्यवाद।